मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आपको लेकर चल रहा हूँ हॉन्टेड दिल्ली कैंट की हॉरर स्टोरी का सच दिखाने के लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे सोने की किताब, खूबसूरत कब्रिस्तान, भयावह जंगल, शमशान और कुछ और कहानियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते हुए वीडियो को अंत तक देखें। मगर मेरे को थोड़ा ना अजीब सी लगी है जगह। भाई कुछ भी कहो, जगह अजीब सी तो है। बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और ये आर्मी के रुके लोग दिखाई देते हैं। एक सेकंड यार रुको बेटा, एक सेकंड, आपसे थोड़ी बात कर रही थी। बिल्कुल बताइए। इस जगह के बारे में कहते हैं कि ये बड़ी हॉन्टेड प्लेस है। नहीं सर, ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है। अच्छा। ये यहाँ पे वॉर सिमेट्री है। अच्छा, ठीक है, वो जो हमारे देश के शहीद हुए थे जवान, हाँ। जो राजस्थान में मेन जो उनका मेन जो है वो राजस्थान में है। अच्छा। पर जो जितने मतलब सारे विदेश में रहते हैं तो उनको आने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो इस सिमेट्री जो वॉर सिमेट्री बनाया गया है, फाइनल कब्र नहीं है। अच्छा। ये श्रद्धांजलि देने के लिए जो साल भर पे आते हैं सारे ऑफिसर सब, हाँ। कोई लंदन, कोई कहीं जर्मनी, कोई रशिया, अच्छा, कहीं तो हर साल यहाँ हर साल आते हैं। सारे सीनियर ऑफिसर आते हैं, इंडियन है, जवान है अपने, हाँ। जिनके जो हुआ जो वो उनकी कब्र ओरिजिनल राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में कौन सी जगह है उनकी? सर मेरे को उतना याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो वो राजस्थान में है, पर उसका जो है यहाँ पे बनाया गया ताकि सारे लोग आके यहाँ पे श्रद्धांजलि दे सके। हर साल आते हैं सारे ऑफिसर यहाँ पे अच्छे से श्रद्धांजलि देते हैं। सारे मतलब पूरा बैकअप रहता है। ये वॉर सिमेट्री है। यहाँ पे मतलब सोने की किताब भी रखी हुई है, अंग्रेजी मतलब वो लिखा हुआ जितने शहीद हुए हैं अपने। अच्छा, सोने की किताब है। हाँ, सोने की किताब अभी दिखाता हूँ आपको। दिखा सकते हैं आप हमें? बिल्कुल सर। आप बैठिए, हमारे साथ बैठिए। आइए आइए। हाँ। देखिए, ये सज्जन आर्मी से, आप बता रहे थे आपके परिवार, मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं अंकित झा। हाँ। वो आर्मी में है, सैनिक पे। अभी उनको सीनियर पे किया गया ट्रांसफर, अग्निवीर के उस पे सीनियर का वो दे दिया उनको। ठीक है, और मेरे एक जीजा है क्या रुपेश चौधरी, ठीक है, वो नायक है और अभी उनका फिर से प्रमोशन हुआ है। और मेरे एक जीजा है, ठीक है, उनका नाम है AK राव राय, वो भी है। यही है वॉर सिमेट्री। आप एक बार इस तरफ कैमरा करें, वॉर सिमेट्री की तरफ। वॉर सिमेट्री दिस वन। आप रोकिए, आप चलिए बाहर। हाँ, ये हमारा वॉर सिमेट्री है। जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी ये सिविल कब्रें बनाई गई है, जो मतलब ये राजस्थान में है। पर देखिए, ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारी अच्छा, यहाँ से हटा दिया। ये रहा इस तरफ कर दे। यहाँ पे बुक है, यहाँ पर वो ये यहाँ पे सोने की किताब है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर सोने की किताब है जिसमें सारे जवानों के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, इसमें सोने की किताब है, इसमें सारे जवानों के बारे में लिखा हुआ है। बंद है ये, और ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, जितना भी डिस्क्रिप्शन है 1939 टू 1945 के वॉर वेटरन्स यहाँ पर सारे अंग्रेज हैं। आप टाप के आ जाइए आप। यहाँ पर सारी की सारी जगह वो है, क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये दिखा दीजिए। ये सारे हमारे जवानों के कब्र, जो जवान हमारे शहीद हुए थे वॉर टाइम में, उन सब की है। और ये सारी कब्रें मतलब जवानों के ही हैं, जो बाहर से अभी ये लोग, इनका मेन जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान का जगह है उसमें है। और पर इसको यहाँ पे इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दिल्ली कैंट है, और कैंट एरिया मतलब सब आर्मी का पूरा वो होता है। ठीक है, बेस है एक तरह से। यहाँ पे अपने पीछे हमारे उधर सर एक दिखा दीजिए आप। एक मिनट, प्राचीन, अच्छा, हाँ, वो रामद्वारा मंदिर कहाँ है सर? पीछे है रामद्वारा मंदिर। अच्छा। प्राचीन हिंगलाज मंदिर कहते हैं। अच्छा। उधर एयरफोर्स का सबसे बड़ा रडार सिस्टम है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। अच्छा। जो मतलब पूरे इंडिया में कोई भी फ्लाइट, चाहे प्राइवेट हो या आर्मी का हो, जैसे ही एंटर करेगा सबसे पहले उधर पता लगेगा। अच्छा। और वहां से वो तुरंत ही एक्शन लेके बंद मतलब उसको निस्ता नाबूद कर सकते हैं। हमारे एयरफोर्स इतने अब आगे जा चुके हैं कि जो कोई भी हमारे देश में एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जैमर भी रहता है और वहाँ एक मंदिर भी हमारा प्राचीन नारायणा का, हिंगलाज मंदिर कहते हैं उसको। हाँ। ठीक है,
वहाँ पे हैं। और ये हमारे जितने भी हैं कि ये अपने सारे जवानों के कब्र हैं। दिखा हाँ। दीजिए सर एक बारी। हाँ। सारे जितने भी जवान हैं ये सारे जवानों के कब्र हैं। एक बारी नेम ऑफ लिए लिव इट फॉर एक्सप्लोर कर लिया। हाँ The name of the live it for हाँ एवरीवन। हाँ। घर के अभी देयर नेम्स लिव फॉर एवर, हाँ यानी कि जो देश के लिए शहीद होते हैं शहीद वो हुए कभी थे। नहीं मरते हैं। हाँ कभी नहीं, ये वो सर अमर रहे जवान ना हो रहे, जाते। ये जहाँ रहे ना रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे और माँ के सर पर ताज रहे। यही हमारे जवानों का है। और आपको अब एयरफोर्स का भी दिखा देता हूँ। हाँ अरे हिंगला वो अपना रामद्वारा मंदिर। दोस्तों, हम रहस्यमय हिंगलाज मंदिर तो देखने चलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। वार सेमेट्री के पास ये घना जंगल है, इसे ही हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। इस घने जंगल से गुजरते हुए मुझे अंग्रेजी के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग की ये लाइनें याद आ रही हैं। मेरे साथ श्री एस.एस. वर्मा साहब है, आइए उनसे ये लाइनें सुने। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. थैंक यू वर्मा साहब। मेरा मानना है सैनिकों का सफ़र भी कभी ख़त्म नहीं होता। वो बार बार जन्म लेते हैं और देश की अस्मिता के लिए कुर्बान होने को एक बार फिर तैयार हो जाते हैं। वर्मा साहब, इस कविता का संबंध भी सैनिकों के साथ है। आप बताएंगे इसकी क्या बैकग्राउंड है पोएम की? ये पोएम जो है, इसमें जो दर्शाया गया है, जो बतलाया गया है कि एक सैनिक एक खास मैसेज लेकर के उसको अपने सेनापति जो किसी दूसरे गांव में रहता है उसको ये मैसेज देना, वो मैसेज लेकर के जाता है, हरकारा बन के जाता है। लेकिन जंगलों की खूबसूरती देख करके उसका मन जो ललचा जाता है वहाँ पे रुकने के लिए, और वो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ देर के बाद उसको ध्यान आता है कि भले ही जंगल कितने ही मनमोहक हों, कितने ही रमणीय हों, कितने ही अच्छे हों, लेकिन उसने भी एक वचन ले रखा हुआ है, और इससे पहले कि वो आराम करे उसको मीलों दूर जाना है। मीलों दूर जाना, सफ़र पूरा करना है, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, जो संदेश लेकर के आया वो संदेश टाइम पे पहुंचाना है। वर्मा साहब ने कितनी खूबसूरती से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता की बैकग्राउंड समझाई, और देखिए हमारे वीडियो के साथ भी इसकी प्रासंगिकता जुड़ गई है। और हम इस खूबसूरत जंगल से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। सुना है कि यहाँ पास ही हॉन्टेड प्लेस है और हम वहाँ पहुँच गए हैं। न जाने कितने भ्रम, कहानी और किस्से। कोई कहता है कि पीछे पीछे चुड़ैल चलती है और अचानक गायब हो जाती है। कोई कहता है कि पीछे सैनिक के जूतों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर मुड़ते ही सन्नाटा। किसी को रात को चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद इसीलिए शाम ढलने के बाद यहाँ सिर्फ सन्नाटा बोलता है, कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। रहस्यमय जंगल से गुजरते हुए हम शमशान में पहुँच गए हैं। कहते हैं कि शमशान में बुरी आत्मा एवं प्रेतों का वास होता है, इसीलिए लोग रात के समय इस जगह से दूर ही रहते हैं। लोगों का मानना है कि रात को यदि यहाँ से गुजरते हैं तो भटकती आत्माओं के शिकार हो सकते हैं। यह डर और अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में फैलता रहा है। यह भी कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, शायद इसीलिए महिलाओं को शमशान में जाने की मनाही ही होती है। शमशान में लाशों को जलाने के बाद लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि आत्मा को ये संदेश चला जाए कि अपने अब उससे मोह भंग कर चुके हैं। अब आत्मा को भी अपनी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इधर उधर बिखरे अर्थी के अवशेष, रुई के टुकड़े जो शायद लाशों के साथ आए होंगे, उखड़े पेड़ों की सूखी हुई जड़ें, दरख्तों पर टंगे हुए जीर्ण शीर्ण कपड़े शमशान के सन्नाटे को और रहस्यमय बना देते हैं।
शमशान की खामोशी में दफन है शोर जिंदगी का। शमशान में सन्नाटा है, जानते हैं क्यों? चिता में रख के चल दिए न दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। दोस्तों, इस घने खौफनाक जंगल, शमशान भूमि और वार सिमेट्री, यही वो हॉन्टेड प्लेस है, यही वो स्थान है जहां अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि ये भूतिया स्थान है। असल में कहते हैं ना, भूत तो वहीं रहते हैं ना जहाँ एकांत हो, उजड़ा हुआ स्थान हो, वीराना हो। इस वीराने में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं, कितनी कहानियाँ छिपी हुई हैं। मित्रों, मैं आपको आजकल दिल्ली में हूँ और दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस दिखा रहा हूँ। आप पहले ही हॉन्टेड प्लेस मालचा महल आदि देख चुके हैं, और यदि आपके दिल में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर हिडन हॉन्टेड प्लेसेस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, लेकिन याद रखिए, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि भूत प्रेत मति भ्रम के कारण भी महसूस हो सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, और डरना मना है।